In this video we will discuss equilibrium. अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकल बढ़ने से पहले हम ऐसे ही इक्विलिब्रियम रैंडमली समझते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं ब्लिस पॉइंट। मीन्स ऐसा पॉइंट, दिस इज़ अ पॉइंट एट विच प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन, या फिर आ पॉइंट एट विच आ प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, और इट इज़ अ पॉइंट एट विच कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एंड जब हम सोशल इकोनॉमी की बात करें तो इट इज़ अ पॉइंट एट विच देर इज़ अ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो इक्विलिब्रियम हमारा वो होता है जहाँ पर हमें एक प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेशन एंड एक कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन करता है। तो इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमाइजेशन। तो हम थ्योरेटिकली देखें तो इक्विलिब्रियम इज़ एन इंडिकेटर ऑफ स्टेबिलिटी। मीन्स ये क्या है कि स्टेबिलिटी है जहाँ पर ना तो प्रोड्यूसर ना ही कंज्यूमर अपना बिहेवियर चेंज करना चाहेगा। मीन्स इट इज़ अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। इट रिप्रेजेंट बैलेंस। ये एक ऐसा बैलेंस है जहाँ पर कोई भी अपना बिहेवियर चेंज करना नहीं चाहता। इट इज़ अ मैग्नेट विच ड्रॉ मोशंस एंड प्रिडिक्ट बिहेवियर। The state of equilibrium is such that there is no incentive to change behavior. क्यों? क्योंकि it is a maximization of profit और satisfaction. तो ये इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पर एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट और एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है। और अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो इन अ सोशल इकोनॉमिक देयर इज़ अ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो दिस इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम के भी क्या होते हैं? दो फॉर्म होते हैं। तो हम बोलेंगे टू मेजर इक्विलिब्रियम फॉर्म्स इंक्लूड। अब देखो टू टाइप्स। तो फर्स्ट जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब ये पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है? व्हाट इज़ पार्शियल इक्विलिब्रियम? तो जब भी हम किसी इंडिविजुअल की बात करें, मीन्स अगर हम एक इंडिविजुअल फर्म का मैक्सिमम प्रोडक्शन देख रहे हैं या फिर हम एक इंडिविजुअल फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम में जनरली हम किसी इंडिविजुअल का इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो पार्शियल इंडिविजुअल लाइक जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या हुआ हमारा? स्टेबिलिटी इन एन इंडिपेंडेंट मार्केट, that is in isolation। तो इसका मतलब में है कि हमें स्टेबिलिटी यानी इक्विलिब्रियम देखना है क्या? किसी एक इंडिपेंडेंट मार्केट का यानी किसी इंडिविजुअल का। तो दिस इज़ पार्शियल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हमेशा हम इक्विलिब्रियम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे। नाउ सेकंड इज जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम। तो जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चे? जनरल इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ हम एक जैसे एक इकनॉमी में जब हम सारे मार्केट की बात करते हैं, मीन्स एक मार्केट के अंदर जितने भी फर्म्स हैं, अगर हम सारे फर्म का इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड जनरल इक्विलिब्रियम। एक बार दोबारा सुन लो, जनरल इक्विलिब्रियम में हम हर किसी का स्टेबिलिटी देखते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम डज नॉट टॉक अबाउट एनी इंडिविजुअल, इट इज़ टॉक अबाउट होल द मार्केट। तो जनरल इक्विलिब्रियम में हर किसी की बात करेंगे। मीन्स स्टेबिलिटी इन ऑल इंटरडिपेंडेंट, मीन्स इंटरडिपेंडेंट वो सारी मार्केट जो एक दूसरे से कनेक्टेड है यानी इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट मार्केट दैट आर कनेक्टेड।
तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। मीन्स हमने क्या पढ़ा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट एट विच नो वन वांट टू चेंज देयर बिहेवियर। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम? देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम। Partial equilibrium generally talk about individual equilibrium and general equilibrium talk about interdependent markets which all are connected to each other. तो यहाँ तक समझ में आ गया पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। अब हम जनरल इक्विलिब्रियम, देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या आ गया, लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। तो इक्विलिब्रियम मीन्स ऑप्टिमल बिहेवियर, जहाँ पर इक्विलिब्रियम हो, मीन्स अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड अ प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो ये पार्शियल समझ में आता है। तो अब हम इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देखते हैं। तो हमको क्या देखना है कि अगर जनरल पार्शियल इक्विलिब्रियम है तो पार्शियल इक्विलिब्रियम के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ तक समझ में आता है। चलो तो अब हम देखते हैं। अब देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम, देखो अगर मैं पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो अगर मैं किसी एक ऑप्टिमल कंज्यूमर बिहेवियर की बात करूँ तो मैंने ऑप्टिमल, ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, नो सेट, तो ऑप्टिमल कंज्यूमर बिहेवियर कराया मैंने इन केस ऑफ टू गुड्स। तो ऑप्टिमल कंज्यूमर इन केस ऑफ टू, यूटिलिटी ऑफ गुड 1 एंड यूटिलिटी ऑफ गुड 2 इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ 1 एंड प्राइस ऑफ 2। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड 1 equals to marginal utility of 2 and price of 2. It is a condition of optimal consumer behavior. मीन्स मैं किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रही हूँ। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। नाउ सेकंड, तो अब हमने देखना है सेकंड ऑप्टिमल प्रोड्यूसर बिहेवियर। अब ये ऑप्टिमल प्रोड्यूसर बिहेवियर, तो ऑप्टिमल प्रोड्यूसर बिहेवियर मैंने बताया था जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मस्ट बी इक्वल टू प्राइस ऑफ फैक्टर गुड्स, दैट इज W, वेज डिवाइड बाय R। इसको और हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेम लाइक कंज्यूमर बिहेवियर। तो हम बोल सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय वेजेस इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, ऑप्टिमल कंज्यूमर बिहेवियर एंड ऑप्टिमल प्रोड्यूसर बिहेवियर। लेकिन जब हम टोटल बात करें, ऑप्टिमल टोटल बिहेवियर, तो इस केस में हमारा मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस 1 इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2 इक्वल्स टू प्राइस ऑफ 2 होना चाहिए। तो दिस इज आवर ऑप्टिमल कंज्यूमर बिहेवियर एंड ऑप्टिमल प्रोड्यूसर बिहेवियर दिस केस, एंड दिस इज द ऑप्टिमल टोटल बिहेवियर। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कि हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, टोटल ऑप्टिमैलिटी, ये सारी चीज़ें। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से देखना, ये बहुत लंबा चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज परेटो एफिशिएंसी। अब ये परेटो एफिशिएंसी क्या है? तो देखो परेटो एफिशिएंसी का मतलब होता है जहाँ पर हमारे रिसोर्सेज का फुल टू यूटिलाइज हो। तो एक क्वेश्चन अगर हम MCQ में देखें तो ऐसी कौन सी मार्केट है जहाँ पर परेटो एफिशिएंसी हो। परेटो एफिशिएंसी मीन्स एक प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज का फुल टू यूटिलाइज करके प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। तो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एक मार्केट है जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन
परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर रिसोर्सेज का फुल टू यूटिलाइज होता है। तो हम बोलेंगे कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसके अंदर परेटो एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ तक बातें समझ में आती है। परेटो एफिशिएंसी, अब परेटो एफिशिएंसी होता क्या है? तो परेटो एफिशिएंसी मीन्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। वर्ड मीनिंग ऑफ परेटो एफिशिएंसी एक बार लिख भी देती हूँ, फुल यूटिलाइजिंग the given resources। तो परेटो एफिशिएंसी का मतलब है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज गिवन हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अब एक चीज़ और बताती हूँ। तो फर्स्ट एक केस है परेटो इम्प्रूवमेंट। अब इस परेटो इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है? तो मैं पहले थोड़ा थ्योरेटिकल लिखवाऊंगी, उसके बाद समझते हैं क्या है। तो परेटो इम्प्रूवमेंट इज व्हेन at least one person is better off without making anyone else being worse off। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो परेटो इम्प्रूवमेंट क्या होता है? तो देखो परेटो इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है इज़ व्हेन एटलीस्ट वन पर्सन इज़ बेटर ऑफ, एक पर्सन बेटर ऑफ हो गया विदाउट मेकिंग एनी वन एल्स बीइंग वर्स ऑफ। मीन्स किसी को बिना वर्स ऑफ किए है किसी को अगर तुम बेटर ऑफ कर दे तो दिस इज़ कॉल्ड परेटो इम्प्रूवमेंट। अब ये परेटो इम्प्रूवमेंट हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो पहले सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए परेटो एफिशिएंसी क्या होती है। तो परेटो एफिशिएंसी मीन्स फुल यूटिलाइजिंग ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डायग्रामेटिकल समझते हैं। बच्चे देखो, तो फर्स्ट केस मैंने क्या बताया? फर्स्ट केस मैंने बताया परेटो इम्प्रूवमेंट। परेटो इम्प्रूवमेंट कब होगा? विदाउट मेकिंग एनीवन एल्स वर्स ऑफ इफ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू बेटर ऑफ। तो अब देखो यहाँ पर दिस इज डायग्राम। लेट सपोज दिस इज पीपीसी कब कराया था मैंने बताया था कि अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो इट्स मीन्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज का पूरा क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर गुड एक्स है और यहाँ पर जो गुड है वो वाई है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो इट्स मीन्स वी आर यूजिंग, या फिर हम रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, फुल यूटिलाइजिंग कर रहे हैं। तो मीन्स दिस इज़ द केस ऑफ परेटो एफिशिएंसी, क्योंकि मैंने परेटो एफिशिएंसी का मतलब बताया था फुल यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज, अगर हम इस पे हैं। लेकिन इसमें क्या बोला है, परेटो इम्प्रूवमेंट। बच्चे देखो, लेट सपोज एन इकोनॉमिक लाइज अंडर द पीपीसी कर्व, दिस इज ए पॉइंट। हम मान के चल रहे कि कोई एक इकोनॉमिक, कैनेडियन इकोनॉमिक जो है वो यहाँ लाइज कर रही है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब देखो एट दिस पॉइंट दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखो, अगर हम मुझे इस पॉइंट से, ये ए पॉइंट है, सपोज दिस इज बी पॉइंट, अगर मुझे बी पॉइंट पे लाइज करना है या फिर मुझे एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे एक्स का कंजप्शन या प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगी, बढ़ा सकती हूँ विदाउट डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वाई। तो देखो, मैंने जब एक से मैं बी की ओर मूव हुई तो क्या वाई सेक्रीफाइस हुआ, क्या वाई वॉश ऑफ हुआ? नहीं। दिस इज कॉल्ड परेटो इम्प्रूवमेंट।
व्हेन एन इकोनॉमिक लाइज अंडर द पीपीसी कर्व, यानी पीपीसी कर्व के अंदर वो अंडर है, तो वो परेटो इम्प्रूवमेंट हो सकता है विदाउट मेकिंग एनी वन एल्स वर्स ऑफ। तो दिस इज़ द केस ऑफ परेटो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कि परेटो इम्प्रूवमेंट कब हो सकता है, जब रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन ना हो रहा हो। जैसे इन दिस केस जो रिसोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइजेशन है, तो हमने क्या किया, एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमने वाई का प्रोडक्शन कम नहीं किया। तो देखो ए यहाँ पर बेटर ऑफ हो गया विदाउट मेकिंग एनी वन वर्स ऑफ। तो इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। नाउ सेकेंड, देखो सेकेंड इज परेटो एफिशिएंट एलोकेशन। पहले इसको थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, फिर इसको हम डायग्रामेटिकल पढ़ेंगे। तो परेटो एफिशिएंट एलोकेशन क्या है? इट्स रेफर्स टू एन एलोकेशन व्हेन या फिर वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू मेक someone better off without making someone else worse off। तो इसने क्या बोला, परेटो एफिशिएंट एलोकेशन क्या होता है? ये एफिशिएंट एलोकेशन कब होता है? जब रिसोर्सेज का बिल्कुल फुल यूटिलाइजेशन हो रहा हो। तो पहले इसको हम डायग्रामेटिकल समझेंगे, फिर हम थ्योरेटिकल पे आएंगे। तो बच्चे देखो, दिस इज अ डायग्राम। सपोज दिस इज गुड एक्स and this is good y. This is production function. Suppose we are lying on point A. At point A we are producing good y oy and good x is ox। यहाँ तक समझ में आती है? तो बच्चे देखो, अगर मुझे x का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या x का प्रोडक्शन विदाउट y का डिक्रीज किया पॉसिबल हो सकता है? नो। वाई ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, फुल टू यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो मीन्स जब हमारा रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंट एलोकेशन। क्यों एफिशिएंट एलोकेशन? क्यों? क्योंकि इन दिस केस अगर किसी को बेटर ऑफ करना है तो ये पॉसिबल तभी होगा जब किसी को हम वर्स ऑफ करेंगे। तो दिस इज़ द एफिशिएंट एलोकेशन because it is impossible to better off without making anyone worse off। तो देखो यहाँ पर, तो इन दिस केस रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो देखो परेटो एफिशिएंट एलोकेशंस रेफर्स टू एन एलोकेशंस मीन्स रिसोर्सेज का हमने इस तरीके से दो गुड्स पे एलोकेट किया है वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। यहाँ पर रिसोर्सेज का हमारा फुल यूटिलाइजेशन नहीं था, इसलिए हमारा परेटो इम्प्रूवमेंट हो गया। बट इन दिस केस देयर इज़ अ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन एल्स वर्स ऑफ। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। तो अगर मैं पूछूं कि हमारी ऐसी कौन सी मार्केट है जहाँ परेटो एफिशिएंट एलोकेशन होता है, तो दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बिकॉज वहाँ पर हमारे रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होता है वो इतना एफिशिएंट होता है कि वहाँ पर किसी को भी बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन वर्स ऑफ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, अब देखो एक वर्ड क्या बोला है, थर्ड इज परेटो एफिशिएंसी। परेटो एफिशिएंसी अभी मैंने बताया, परेटो एफिशिएंसी मीन्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इज व्हेन देयर इज
नो चांस ऑफ आ परेटो इम्प्रूवमेंट, जब परेटो इम्प्रूवमेंट का कोई चांस ही ना हो, बिकॉज यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर तो इम्प्रूवमेंट की कोई बात ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा हमारा जो बेटर ऑफ है हमेशा किसके इक्वल होगा? वर्स ऑफ के। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो मीन्स इक्वल, परेटो एफिशिएंसी मीन्स जितना बेटर ऑफ है इक्वल्स टू वर्स ऑफ है, तो ले देकर हमारा कुछ भी नेट नहीं बचेगा, जीरो, तो उसको परेटो एफिशिएंसी बोलते हैं। यहाँ पर ना तो हमारा लॉस होगा ना ही हमारा इम्प्रूवमेंट होगा, बिकॉज देर इज़ अ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ तक मुझे समझ में आ गया परेटो एफिशिएंसी क्या होती है। परेटो एफिशिएंसी मीन्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो नाउ एक बार और देख लेते हैं। तो हमने जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ा। जनरल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा कि जनरल इक्विलिब्रियम मीन्स जहाँ पर सारे मार्केट जो इंटरडिपेंडेंट हैं उन सब में इक्विलिब्रियम सिमिलस्टेनियसली देखना है। और हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या था? पार्शियल इक्विलिब्रियम जहाँ पर हम किसी एक इंडिविजुअल का इक्विलिब्रियम चेक करें। फिर हमने पढ़ा परेटो एफिशिएंसी। तो परेटो एफिशिएंसी वहाँ होता है जहाँ पर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर परेटो इम्प्रूवमेंट का चांस है तो इट्स मीन्स वी आर लाइंग अंडर द पीपीसी कर्व, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा। When we lying under the PPC curve, then there is a chance of Pareto improvement. Why? Because there is a possible to better off without anyone else being worse off. But in case of Pareto efficient allocation, there is impossible to making anyone better off without anyone else being worse off. Why? Because there is a full utilization of resources. तो अगर हमें एक resources इसका बढ़ाना है तो हमें यहाँ का रिसोर्सेज क्या करना पड़ेगा? कम। तो हमने जनरल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम, परेटो एफिशिएंसी पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में अब ये परेटो एफिशिएंसी दिख रही है। परेटो एफिशिएंसी, ये परेटो एफिशिएंसी प्रोड्यूसर के बिहेवियर में कैसे काम आता है, कंज्यूमर के बिहेवियर में कैसे काम आता है, और फिर एलोकेशन में कैसे काम आता है, ये पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था, ये एफिशिएंसी बताया था ना, इट इज़ एन एक्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन। एक बताया था प्रोडक्टिव। देखो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी, नहीं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहाँ होता है? जहाँ पर एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट हो, मैं एफिशिएंसी की बात कर रही हूँ। एलोकेटिव एफिशिएंसी कहाँ होगा? जहाँ पर एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का होगा, यानी इन केस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और दिस इज इन केस ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। और एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूटिव कहाँ होगा? जहाँ पर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा, यानी बेनिफिट। तो ये सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है?